नमस्कार, मेरा नाम सुरेश मोहन सेमवाल है और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कुछ बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी और बिजनेस की ही तरह तीन मेन पिलर्स पर टिका होता है और इन तीन पिलर्स को मैं कहता हूं 3 P's। पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा P है प्रोसेस और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण P है पीपल। देखिए, जो इसके पहले 2 P हैं वो तो कंपनी के ओनरशिप और मैनेजमेंट पर निर्भर करता है, लेकिन जो मुझे अच्छी बात लगती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वो है पीपल, क्योंकि ये लोगों के द्वारा लोगों के साथ मिलकर किए जाने वाला व्यवसाय है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे ये लगती है कि इस व्यवसाय में उन्नति करने के लिए आपको नेतृत्व प्रदान करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी का डेवलप होना बहुत जरूरी है। देखिए, लीडरशिप के बारे में बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो एक परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है कि लीडर इज द डीलर इन होप। अर्थात लीडर वो है जो आशा का सृजन करता है, जो आशा का निर्माण करता है और फिर बाद में उन आशाओं को पूरा करता है। लेकिन देखिए, मेरे हिसाब से नेतृत्व जो है ये रातों रात डेवलप नहीं होता, ये रोज डेवलप करना होता है, इस पर रोज काम करना होता है। और जिस लीडर की गहराई जितनी ज्यादा होगी, जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, उस लीडर की और उसकी टीम की ऊंचाई उतनी ज्यादा होगी। इसलिए अगर आप मेरी माने तो लीडर्स को अपने अंदर गहराई उत्पन्न करनी जरूरी है, उनकी जड़ें गहरी होनी जरूरी हैं। और जड़ों से मेरा मतलब यह है कि उनको कुछ मेन पॉइंट्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए और वो जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। वॉक योर टॉक, ये पहली चीज है जो किसी भी लीडर को करनी चाहिए, अन्यथा बाकी सब चीजें शोशागिरी है, वो ज्यादा लंबा समय नहीं चलती। सो आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। और देखिए, यही चीज है जो हमको बाकियों से अलग बनाती है कि हमारी बात में वजन होना चाहिए। अब वो जो है ना सलमान खान का डायलॉग, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर किसी और की भी नहीं सुनता, अपनी भी नहीं सुनता। तो ये हम लोगों पर लागू होता है कि आप किसी को कमिटमेंट करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, लेकिन कमिटमेंट करने के बाद नहीं सोचना है। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वर्थ ऑफ योर वर्ड्स। मैं फिर दोहराता हूं, वर्थ ऑफ योर वर्ड्स। मतलब अगर आपने किसी को कोई कमिटमेंट दे दिया तो लोगों को अपने दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार अभी तो इसने कहा है, इसको 4 बारी पहले कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बिकम ट्रस्टवर्दी। विश्वसनीय होने के लिए पहली चीज जरूरी। दूसरी चीज जो आपको विश्वसनीय बनाती है, लोग आप पर विश्वास करेंगे, दैट इज सैक्रिफाइस, त्याग। देखिए, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, ये आप लोगों का रोज का शायद जीवन है कि कोई भी महत्वपूर्ण सफलता किसी महत्वपूर्ण त्याग के बिना नहीं मिलती। No significant achievement has ever been achieved without significant sacrifice. बिना त्याग के कोई ढंग की चीज आज तक तो हासिल हुई नहीं है, आगे का मुझे पता नहीं। तो a leader should be in the forefront to make sacrifices. ओके, और देखिए, त्याग करना इसको नहीं कहते कि मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है तो मैंने त्याग कर दिया है। सिगरेट पीनी छोड़ के तो आपने अपने पे एहसान किया है, वो तो आपको करना ही चाहिए। त्याग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती थी, जिसको छोड़ना मुश्किल है, वो करना, वो त्याग होता है। ओके, सो आलस को खाली त्याग करना सैक्रिफाइस नहीं है कि देखो जी अब मैंने आलस त्याग कर दिया है। नहीं, अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ना वो त्याग होता है। जैसे आप सब लोग आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा अपनी सफलता के शिखर में पहुंचते समय कि कई बार आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाते होंगे जितना बाकी लोग दे देते होंगे। ओके, लेकिन अब यही त्याग है जो फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक मजबूत जड़, बेस बना रहा है। ओके, सो आपका सैक्रिफाइस आपके टीम मेंबर्स के सैक्रिफाइस से ज्यादा होना चाहिए। सो दैट इज सेकंड थिंग। नंबर 3, आपका कंडक्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर्स। हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स? अपना फेलियर, अपने टीम वालों का फेलियर। सो हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स? ये किसी भी लीडर की पहचान है जिससे उसकी विश्वसनीयता लंबे समय तक बढ़ती है। ओके, नंबर 4 जो एक लीडर को हमेशा करना चाहिए, डू नॉट लिव विद अजम्पशंस। आप ना चीजों को मान के ना चलें कि ये ऐसे हो ही जाएंगी,
किसी व्यक्ति के बारे में भी कोई धारणा बना के ना चले कि ये तो करेगा, ये तो नहीं करेगा, ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये इधर का घोड़ा है और ये उधर का घोड़ा है। या जैसे मुझे नहीं पता, आप लोग तो शायद ये गलती नहीं करते होंगे, पर कई लीडर्स हैं वो किसी की ना शक्ल देख के बता देते हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मतलब बंदे की शक्ल देख कहते मैं तेरे को बता रहा हूँ ये नहीं चलेगा। अच्छा, अगर उनसे पूछो आपको कैसे पता जी ये नहीं, बस तू देख लियो, कह दिया। अब अगर आप अपने किसी टीम मेंबर के मामले में ऐसी धारणाएं बनाते हैं और आप चेहरा देख के कुछ बता सकते हैं, तो आपको तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ भारत सरकार को हायर कर लेना चाहिए कि जरा आप बताओ जी ये हमारे देश का दुश्मन है कि दोस्त है। ओके, तो किसी के बारे में ना ये अजम्पशंस में ना जिए, ये काम लीडर्स का नहीं है। हमारा काम है टू वेरीफाई। देखिए आप लोगों का मुझे नहीं पता, पता नहीं आप लोगों ने कुछ मेरे वीडियोस देखे नहीं देखे। मैंने एक वीडियो पे बताया था कि देखिए हम ना लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन से जज करते हैं। हम लोगों ने सुना भी क्या है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। ये तब ठीक है, देखिए हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन ठीक डालना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन आप में से ऐसे कई होंगे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग में किसी को देखा होगा और वो आपको पसंद नहीं आया, लेकिन फिर कुछ समय बाद जब आपने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया तो आपको पता चला अरे नहीं नहीं ये आदमी तो बिल्कुल डिफरेंट है। और इसका विपरीत भी हुआ होगा कि फर्स्ट मीटिंग की व्यक्ति बहुत अच्छा लगा और फिर जब आपको उसके साथ समय लगाना पड़ा तो आपको पता चला महाराज ये तो गलती हो गई है। और हो सकता है आप में से कईयों ने उसी गलती के कारण शादी भी कर ली हो। तो यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज ओनली द फर्स्ट इंप्रेशन। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इतना खराब नहीं डाल देना चाहिए कि उसके बाद कोई आपको दूसरा इंप्रेशन का मौका ही ना दे। तब तो ये बात सही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अदरवाइज डोंट जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। और आप सब लोगों ने इसको महसूस किया होगा, जिन्होंने हमको बेवकूफ बनाना होता है वो पहला इंप्रेशन अच्छा ही डालते हैं। तो ये अजम्पशंस करना लीडर्स का काम नहीं है। हम भविष्यवक्ता नहीं है कि ये चलेगा ही और ये नहीं चलेगा। हमारा काम है अपना काम हम ठीक करें। ओके, सो डू नॉट लिव विद अजम्पशन। नेक्स्ट चीज जो हमारे व्यवसाय में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। पैसे के लेन देन में एक पाई भी इधर की उधर कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए और इधर की उधर बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर फाइनेंशियल मामले में लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो फिर वो किसी चीज पर भरोसा नहीं करते। ओके, सो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी आपकी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूं लीडर्स को कि अगर आपकी टीम 80% मेहनत कर रही है तो आपको 90% करनी चाहिए। अगर आपकी टीम 90% मेहनत कर रही है तो आपको 95% करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्डर देन योर टीम मेंबर्स। मैंने कई लीडर्स के मुंह से ना ये कई बार वो अनजाने में गलती से कह देते हैं कि जी अब तो टीम बहुत बड़ी हो गई है, अब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना तो ये बोले नहीं। ओके, ये बोले नहीं कि अब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो काम हो रहा है। आपको शायद अब वो वाली एक्टिविटी नहीं करनी, अब आपको कुछ और करना है, लेकिन आप उनसे ज्यादा मेहनत करते होने चाहिए। और यहां मैं अब क्योंकि समय हमारे पास सीमित है तो अगर मैं आपको मेहनत की परिभाषा बताऊं कि मेहनत, सब लोग कहते तो हैं मैं मेहनती हूं, लेकिन मेहनत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हार्ड वर्क? हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला लेते हो। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि अब आप रात को सोते ही 4 घंटे और आप ऐसे लगे हुए हो। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है। हार्ड वर्क का मतलब है ऐसा कार्य करना जो भले ही करने का मन ना कर रहा हो, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है, तो उसको दिल लगा के करना। अगर मैं इसको थोड़ा और साधारण कर दूं आपके लिए, थोड़ा सिंपल कर दूं आपके लिए, कि ऐसा कोई भी काम जिसको करने का मन ना करे लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसको फिर भी दिल लगा के करना, वो हार्ड वर्क है, वो मेहनत है। जैसे मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को जब आप सुबह उठते हो तो आपके अंदर इतनी खलबली मची होती है ऊर्जा की कि बस अब मैं बाहर निकलूं और अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूं और लोगों से मिलने जाऊं। ऐसा थोड़ी होता होगा। सुबह तो सुस्ती आती होगी ना, लेकिन फिर भी मन तो नहीं करना निकलने का, लेकिन फिर भी निकलना हार्ड वर्क है। जैसे मुझे मीठा बड़ा पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, तो मेरे सामने रसगुल्ला आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, तो मेरा मन तो यही करता है कि मैं खा जाऊं। और एक पे कहां रुकता है आदमी, 3-4 खा जाऊं, मन करता है। लेकिन अगर मुझे सेहत का ध्यान रखना है, लंबे समय तक सेहतवान रहना है, तो मुझे अब इस मीठे को ज्यादा अपने शरीर में डालने को मना करना होगा। मेरे लिए हार्ड वर्क है, कठिन काम है ये मेरे लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं करता मीठे को मना करने का, पर
लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस मीठे को मना करना है, समझ गए? तो दैट इज हार्ड वर्क। आप में से जितने लोगों की शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, हम में से ऐसा कौन है जी जिसको अपने बच्चे को रुलाने का मन करता होगा? हम में से ऐसा कौन है जो अपने बच्चे की कोई भी जिद को मना करना चाहता होगा? हम तो यही चाहते हैं ना, हम में से ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं ना कि जो मैं बचपन में हासिल नहीं कर पाया वो मैं अपने बच्चों को दूं, हाँ, और वो और पैसा दे के जाऊं और पैसे कमाऊं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सारी जिद पूरी कर दोगे तो मुझे नहीं पता आप कौन से स्पेशल वाले निकलोगे। बच्चे की सारी जिद सिर्फ इसलिए नहीं पूरी कर देनी कि आपके पास उसके लिए पैसे हैं। आपको बच्चे की जिद पूरी करने से पहले यह देखना है कि वो जिद जायज है कि नाजायज है। तो अपने बच्चे की किसी जिद को मना करना हार्ड वर्क है। देखिए, बच्चा वो अच्छा नहीं है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा वो अच्छा है जो आपके अलावा भी किसी को अच्छा लगता है। ओके, आप अच्छे पेरेंट हैं कि नहीं है ये इस बात से पता चलता है कि आपका बच्चा आपके अलावा भी किसी को अच्छा लगता है क्या। तो अगर खुद को ही अच्छा लगता है तो फिर महाराज आपने ऐसा बच्चा पाल लिया है जिसको अब आपको पेरेंटिंग करनी पड़ेगी जब तक ये 60 साल का ना हो जाए। ओके, जो राइट पेरेंट है वो पेरेंटिंग करता है सिर्फ 21 साल तक, जब तक बच्चे की स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस भरनी है। 21 साल के बाद जिसको पेरेंटिंग करनी पड़ रही है वो नालायक पेरेंट है। ओके, तो अपने बच्चे की किसी जिद को मना करना हार्ड वर्क है, मन नहीं करता पर करना होता है। दिस इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास नोटों की गड्डियां हैं तो मैं नोटों की गड्डियां फेंक के उसको संस्कार ना दूं, बर्बाद कर दूं, आदतें खराब कर दूं, आलसी बना दूं। ओके, तो ये हमें अपने चीजों का ध्यान रखना है। अगर हमें ट्रस्टवर्दी बनना है और लंबे समय तक ऊंचाई पर रहना है तो मैं फिर दोहराता हूं, मैंने आपको क्या बताया। पहला, वॉक योर टॉक। अपने शब्दों में वजन बढ़ाइए, और शब्दों में वजन बढ़ता है जब आपके शब्द एक्शन के द्वारा बैक्ड होते हैं, अदरवाइज वो कोरे शब्द है। नंबर 1। नंबर 2, सैक्रिफाइस। अ लीडर शुड बी मेकिंग मोर सैक्रिफाइस देन हिज टीम मेंबर्स। आप देखिए, इसीलिए आर्मी की इज्जत होती है। कारगिल के युद्ध में हमारे 557 टोटल शहादत हुई थी भारत की तरफ से। लेकिन आप सब में से जो लोग फौज से जुड़े हैं या आपके घर में से कोई फौज में, तो आपको शायद पता होगा कि फौज में ऑफिसर टू जवान जो रेशो है वो 1:50, 1:70 होता है। मतलब अगर आप साधारण भाषा में समझे तो 50 जवान के ऊपर एक ऑफिसर होता है। तो 557 जो शहादत हुई थी उसमें से 54 ऑफिसर्स थे। 54 ऑफिसर्स थे। तो आप सोच के देखो जी, 1:10 में शहादत हुई है, जबकि 1:50, 1:70 का रेशो होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो इंडियन मिलिट्री में जो ऑफिसर्स हैं वो सैक्रिफाइस करते समय आगे रहते हैं, सामने रहते हैं। और यही कारण है कि फौज का जवान उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश की रक्षा के लिए जान भी देने को तैयार है। ओके, तो ये नहीं कह सकते कि तुम चलो और मेरा तो बच्चे की पीटीएम मीटिंग है, मैं उसमें होकर आऊंगा। सो योर सैक्रिफाइस। नंबर 3, हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स, हाउ डू यू हैंडल सेटबैक्स। आपका कोई टीम मेंबर अभी अगर अपने आप को नहीं ढंग से संभाल पा रहा है तो आप कैसे उसको संभालते हैं, कैसे अपनी पेशेंस को आप रखते हैं, तो वो आपके लीडरशिप की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा है, धारणाएं बनाकर नहीं चलना किसी के बारे में कि ये तो करेगा ही और ये नहीं करेगा। हमें वेरीफाई करना है, हमें सबके साथ काम करना है। नेक्स्ट, 5वीं चीज जो मैंने आपसे कही है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। पैसे के लेन देन में ना साहब, उसको बिल्कुल खरे रहिए, ना झूठा प्रॉमिस कीजिए, ना किसी का झूठा प्रॉमिस लीजिए। पैसे में एक पैसा भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज वर्क हार्डर देन योर टीम मेंबर्स। ओके, तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आप डीलर इन होप बने रह सकते हैं। इससे आपकी जड़ें मजबूत होंगी और आपके टीम वाले जब आप पर भरोसा करेंगे ना, तो तब जाके जो नेटवर्क मार्केटिंग की असली स्ट्रेंथ है कि लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। ओके, आपको उनको सुपरवाइज नहीं करना पड़ता है, आपको उनको लीड करना होता है। तो अगर ये 6 काम आप लोग करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का रियल जो एसेंस है उसको हासिल कर पाएंगे अपने बिजनेस में। और मैं जानता हूं जी आप लोग पहले से भी ये कर रहे होंगे, खैर आप लोग ऑलरेडी लीडर्स हैं। बस इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, जैसे आपने देखा ना, कई लोग कहते हैं जी यार अपनी तो कोई इज्जत नहीं है। अब मुझे कई बार समझ नहीं आता कि भाई चल हमारे पास तेरी इज्जत नहीं हो रही तो कहीं और हो रही होगी। वो कहता नहीं जी वहां भी नहीं हो रही है। तो जब तेरी कहीं नहीं हो रही है तो थोड़ा चेक कर मारा, इसकी इज्जत कमाने लायक कोई काम भी तो करने हैं।
Okay, so if you really want to be respected, 4 E's, 4 E आप लोग अपने अपने कर लो, मेरे ख्याल से आप पर तो सब पर लागू होते होंगे, पर फिर भी रिवीजन के लिए। फर्स्ट E इज एनर्जी। किसी भी लीडर का ना ऊर्जा में रहना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ऊर्जा का मतलब ये नहीं है, मैं आजकल जैसे आप देखते होंगे कई लोग ना, अब जैसे यही वीडियो है, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे 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 करूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे में ज्यादा ऊर्जा है। फालतू नहीं उछलना है, फालतू उछलने से तो ऊर्जा वेस्ट होती है। ऊर्जा का मतलब ये है नाउम्मीद नहीं होना, निराश नहीं होना। ओके, आपके ना उछलने से बात में दम नहीं आता है, लेकिन आपकी उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए, चेहरे पर आशा होनी चाहिए। आप जब चलें तो पता चलना चाहिए ये व्यक्ति कहीं जा रहा है। सो यू नो, एनर्जी, आपके आइडियाज होने चाहिए। सो फर्स्ट इज एनर्जी, सेकेंड इज एनर्जाइज। देखिए, अगर लीडर में ऊर्जा है लेकिन वो अपने टीम मेंबर्स को एनर्जाइज नहीं करता, तो फिर वो थोड़े दिनों में ना वो बेचारा लट्टू की तरह चल चल के फिर वो गिर जाता है। ओके, तो उसको अपनी टीम को भी एनर्जाइज करना है। तो टीम को एनर्जाइज करने के लिए मैंने कहा, एक तो ट्रस्ट वाले पर आप काम कीजिए, और समय समय पर ना उनके साथ फीडबैक दीजिए, उनके साथ समय दीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा एम्पैथी रखिए। देखिए, कई बार लीडर से गलती क्या होती है, जिस व्यक्ति ने आपको पिछले महीने ज्वाइन किया ना, आप उसको अपने आज के लेवल से जज करते हो। भाई, कुछ चीजें अब आपको समझ आ गई हैं पिछले 10 साल काम करते हुए, उसको 1 ही महीना हुआ है, और आप कह रहे यार तेरे को इतनी सी बातें समझ में आती। इतनी सी आपके लिए है 10 साल बाद, उसके लिए तो पहली है। ओके, सो आप उसके साथ थोड़ा समय लगाइए, तो उसके साथ और डेवलप होगा, तो आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। तीसरा, एज, EDGE, एज। एज का मतलब क्या है? देखिए, उस लीडर की रिस्पेक्ट होती है जिसके अंदर अपने फॉलोअर्स से कुछ चीजें बेहतर हो। देखिए, अगर आप किसी के लीडर हैं और आपके अंदर उन जो फॉलो कर रहे हैं उनसे कुछ भी अच्छा नहीं है, सपोज है ना, आपकी एजुकेशन उससे अच्छी हो, ना आपकी कमाई उससे अच्छी हो, ना आपका बिहेवियर उससे अच्छा हो, ना आपका नेटवर्क उससे अच्छा हो, ना कम्युनिकेशन उससे अच्छा हो, ना पर्सनैलिटी अच्छी हो, ना नॉलेज अच्छा हो, ना स्किल अच्छा हो, पर चेक ज्यादा का आता हो। तो अगर सिर्फ चेक की ज्यादा आता है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है उनसे, तो फिर वो लोग आपको लीडर नहीं मानते, वो कह रहे हो ठीक है, किस्मत है जी। ओके, सो एज के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास उनसे कुछ चीजें बेहतर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप उनसे ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन उनसे बेटर है, आपका नेटवर्क उनसे बेटर है, आप सीखते उनसे ज्यादा है, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज उनसे ज्यादा है। तो अच्छा, ऐसा कंपटीशन तो ठीक है ना टीम में, कि भाई मैं टीम का लीडर हूं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछो, मुझे पता होगा। तो एज होना चाहिए लीडर के बारे में। और जो चौथा ई, जो कि सबसे जरूरी है, एग्जीक्यूट। लीडर को काम कराना आना चाहिए, टारगेट पूरे कराना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये टारगेट पूरे नहीं करते तो फिर ये जो बाकी चीजें आपने की हैं उसकी क्या जरूरत थी? हमने कोई खाली सोशल क्लब थोड़ी बनाना है। ओके, तो 4 ई मैं फिर दोहराता हूं, एनर्जी, एनर्जाइज, एज एंड एग्जीक्यूट। ओके, और अभी क्योंकि हमारे पास 3 मिनट और है, तो मैं एक चीज और आपको बता देता हूं जी, क्योंकि लीडर्स के साथ हम बार बार फॉलोअर्स तो कहते ही हैं कि लीडर के फॉलोअर्स होने चाहिए। एक और चीज ध्यान रखिए, जो पता नहीं आपने पहले सुनी है कि नहीं सुनी है, एक अच्छा लीडर एक अच्छा फॉलोअर भी होता है। टू बिकम अ गुड लीडर, यू नीड टू बी अ ग्रेट फॉलोअर। ओके, एंड आई एम श्योर आप भी किसी ना किसी को तो फॉलो करते ही होंगे, लेकिन चेक ये करें कि आप फॉलो किनको कर रहे हैं। क्योंकि होगा पता क्या, आप जिनको फॉलो करते हैं ना, अब ऐसे ही बनना चाहते हैं आप, तो थोड़ा वहां चेक कर लें कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं, क्योंकि आप जो आपको फॉलो कर रहे हैं आप उनको वहीं तक तो ले जा पाओगे। सो लीडर हैज टू बी अ वेरी गुड फॉलोअर टू। और अंत में मैं फिर निवेदन कर दूं साहब, अगर आपको ऊंचाइयां हासिल करनी है, अपनी गहराइयां बढ़ाइए, गहराई में जाइए। यू शुड हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, you should have deeper empathy when you're working with okay? And I'm sure अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आप जो ऑलरेडी सफल लोग हैं, आप और सफलता तक शीघ्र पहुंच सकते हैं। सो आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।